गठबंधन में रहने से मायावती को नहीं मिला फायदा। अब अकेले दम पर मायावती करने जा रही हैं ऐसा काम जिससे बीएसपी, एनडीए और इंडिया कुनवा को पहुंच जाएगा बड़ा नुकसान। उपचुनावों को साइडलाइन कर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी। बसपा सुप्रीमो ने बनाई ऐसी रणनीति जिससे सपा और भाजपा दोनों की सारी मेहनत पर फिर जाएगा पानी। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बीएसपी ने अब इसके पीछे की रणनीति भी कर दी साफ। बसपा करने जा रही लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला। मायावती की ये प्लानिंग सुनकर हिल जाएगी सत्ताधारियों की कुर्सी और सपा आलाकमान के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। मायावती एक्शन मोड में। यूपी चुनाव से दूरी बनाई हुई बीएसपी ने अब लोकसभा चुनाव के लिए ऐसी रणनीति बना ली है जिससे बीएसपी अकेले दम पर एनडीए और इंडिया कुनवा को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली है। मायावती की अध्यक्षता वाली बीएसपी को अब गठबंधन पर जहां एक तरफ भरोसा नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी का यह भी मानना है कि गठबंधन में रहकर गठबंधन के साथियों को दलितों का वोट मिल जाता है जिससे बीएसपी को नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए गठबंधन से दूरी बनाई हुई मायावती अब लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और अब लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर ली है जिससे सीधे तौर पर सपा भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों पर फोकस करने जा रही है। बीएसपी ने अपने कैडर वोट को जोड़ने के लिए दलित बाहुल्य क्षेत्रों में काम करने की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। पार्टी अपने सोशल इंजीनियरिंग के साल 2007 के फार्मूले पर दोबारा से भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की रणनीति बना रही है। बीएसपी साल 2007 में सत्ता में आई थी लेकिन उसके बाद से लगातार पार्टी का वोट खिसकता जा रहा है। पिछले 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 करोड़ 18 लाख वोट मिले और बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट पर मिली एकमात्र जीत से ही संतोष करना पड़ा। यूपी में दलित वोटरों की संख्या आज की स्थिति में लगभग 3 करोड़ है। मूल रूप से बीएसपी के कोर वोटर के तौर पर माने जाने वाले ये मतदाता धीरे धीरे करके खिसकते जा रहे हैं। पिछले दिनों घोसी में हुए उपचुनाव में बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। हालांकि बीएसपी ने नोटा दबाने की अपील की थी लेकिन पार्टी का वोट दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। बीएसपी अलग अलग क्षेत्र में कैडर कैंप का आयोजन कर रही है। इसके जरिए वो सर्व समाज के फार्मूले पर फोकस करना चाहती है। इस फार्मूले के तहत बसपा आर्थिक रूप से कमजोर तबके को जोड़ने के लिए प्रयासरत है। पदाधिकारियों को लक्ष्य दिए जा रहे हैं। बीएसपी के गांव चलो अभियान में इस वर्ग पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग योजना बना रही है। बीएसपी इस वक्त कैडर कैंप के जरिए दलित बस्तियों में भी कैंप कर रही है। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से कार्य योजना भी बनाई जा रही है। इसी कैंप के तहत बसपा युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के साथ साथ गरीब सवर्णों पर भी फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल, यूपी यूके।